कल मैंने आप लोगों को कैपिटल फंडिंग और टाइम फ्रेम एडवांस के बारे में सारी चीज़ें बता दी थी एंड नाउ वी आर ऑन लिटिल अबव। तो इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो और भी मैटर करती हैं, ठीक है। तो उसी में से हम लोग आज दूसरी चीज़ देखेंगे। ओके, सो एमएमसी फेज 2, इसके अंदर कई सारी चीज़ें हैं। जैसे सबसे पहले आता है हमारा टाइम बेस्ड एनालिसिस, ठीक है। और दूसरा आता है हमारे सामने कैंडल फेलियर्स। देखो, जो फेज 2 है ये जनरली शुरू होता है आपके एंट्री मॉड्यूल्स के लिए। तो हम कैंडल फेलियर्स के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। कई तरीके के जोन्स पर कैंडल फेल होती है। अगर वो मान लीजिए हमारी टॉप जोन है, जिसे हम लोग आसान भाषा में रेजिस्टेंस कहते हैं, तो वहां पर अगर ये हमारा टॉप जोन है तो इस जगह पर जब कैंडल्स फेल होती हैं, लेट से अगर एक कैंडल, सबसे पहले आप समझो कि कैंडल फेलियर कहते किसे। कैंडल फेलियर का मतलब क्या होता है? कैंडल फेलियर का मतलब होता है कि अगर कोई भी कैंडल, जैसे इन केस अगर मान लीजिए हम लोग एक ऐसी कैंडल की बात करते हैं और हम लोग एक ऐसी कैंडल की बात करते हैं, ये दोनों किसी भी कलर की हो सकती हैं। तो जो ये कैंडल होती है इस शेप की, इसके अंदर जो प्रेशर है वो अपसाइड में होता है, यानी कि हम इसको एक बुलिश प्रेशर कहते हैं। सेम इसी तरीके से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपका बियरिश प्रेशर होता है। तो ये जो बुलिश और बेरिश प्रेशर होता है, यहाँ पर इनकी चीजें होती हैं। लेट से ये कैंडल फेल होगी जब इसका लो ब्रेक हो जाएगा, ये कैंडल फेल होगी जब इसका हाई ब्रेक हो जाएगा, तब ये कैंडल फेल हो जाती है। क्योंकि बहुत सारे लोग दुनिया में इन कैंडल्स के लो पर अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं, और सेम इसी तरीके से बहुत सारे लोग अपना इस कैंडल के हाई पे अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं। तो सारा खेल यहां से शुरू होता है। तो अगर इनमें मार्केट ऐसे नीचे चली जाए तो ये फेलियर है, मार्केट ऐसे चली जाए
तो ये फेलियर है। दोनों केसेस में इस तरीके से फेलियर होता है। तो जो टॉप जोन होता है जिसमें हम लोग इसके बारे में बात करेंगे सबसे पहले, इसके ऊपर जब हमें फेलियर दिखाई देता है तो हम उसको बोलते हैं, अगर मान लीजिए हमें ऊपर कहीं पर भी फेलियर नजर आता है, ठीक है, मान लीजिए मार्केट यहाँ से ऊपर जाके नीचे आ जाए, बेशक कुछ भी करे, तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं स्वैप, ठीक है। और अगर इसको फेल करके कंटिन्यू कर रही है तो उसको हम बोलते हैं स्वैप कंटिन्यूएशन, ठीक है, स्वैप कंटिन्यूएशन या फिर वॉल्यूम स्वैपिंग। अगर यहां पर दोबारा से बता देता हूं, इस तरीके से इसका जो हाई है वो ब्रेक हो जाता है और फिर बाद में मार्केट आपकी कंटिन्यू करती रहती है, इस तरीके से कंटिन्यू करती रहती है और जाती रहती है ऊपर, तो ऐसे केस में आपका जो ये पोर्शन है इसको बोलते हैं वॉल्यूम स्वैप। गॉट इट। इसी तरीके से आपका दूसरा जोन होता है जब हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं, जो हमारा बॉटम जोन होता है, जिसे हम लोग सपोर्ट बोलते हैं। अगर सपोर्ट पे भी इसी तरीके की चीजें होती हैं, लाइक अगर यहाँ पर एक कैंडल बनती है और इसका जो लो है वो ब्रेक हो जाता है और फिर कंटिन्यूएशन होता रहता है, मार्केट एक ही डायरेक्शन में नीचे आती रहती है। तो इस चीज को भी हम लोग वॉल्यूम स्वैप या स्वैपिंग कहते हैं। वॉल्यूम स्वैपिंग भी आप कह सकते हो, वैसे मेरे हिसाब से स्वैपिंग कहना ज्यादा अच्छा है, ठीक है। गॉट इट। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट चीज के बारे में कि इनसे अलग क्या होता है। इसी तरीके से जैसे यहाँ पर स्वैप होता है, इन केस अगर मार्केट ने कंटिन्यूएशन नहीं किया, सेकंड पॉइंट इसका जो निकल के आता है दैट इज नॉन कंटिन्यूएशन। तो अगर यहाँ पर मार्केट ने कंटिन्यूएशन नहीं किया, इन केस इसी तरीके से हाई बनता है और इसका जो हाई है वो मान लीजिए फेल हो जाता है और फिर बाद में मार्केट नीचे आ जाती है, ठीक है, फिर बाद में मार्केट नीचे आ जाती है। तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं स्वीप। और जब ऐसा होता है तो यहां पर बहुत सारा ऐसा अमाउंट होता है जो पड़ा रहता है, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में, वॉल्यूम नहीं होता, वो लिक्विड फॉर्म में होता है, तो इसीलिए हम इसको लिक्विडिटी कहते हैं और उसी से मिलके ये बनता है लिक्विडिटी स्वीप,
तो यहाँ पर एल स्वीप होता है, आप इसको एल स्वीप के नाम से भी कह सकते हो, लिक्विडिटी स्वीप। ऐसे में स्ट्रक्चर का रिवर्सल होता है और मार्केट अपोजिट साइड में जाना शुरू कर देती है की जोन्स पर, हर जगह नहीं, की जोन्स पर। ओके, इसी तरीके से आपके बॉटम जोन्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी इसी तरीके से होता है कि अगर यहाँ पर आपकी जो कैंडल है वो इस तरीके से हो जाए कि ऊपर जा रही है इन केस, लेकिन उसने पहले अपना लो फेल कर दिया है, तो हम इस पूरे पोर्शन को भी लिक्विडिटी स्वीप कहते हैं। Got it? ये सारी चीजें आपकी की जोन्स पर होनी चाहिए, मतलब जितनी चीजें मैंने आपको बताई है सारी की सारी चीजें की जोन्स पर होती हैं तो ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, हम इसका इस्तेमाल करते हैं कैंडल के मतलब ये देखने के लिए कि एक्चुअली स्टॉप लॉसेस कहाँ लगे हुए हैं, विक्स कहाँ है, प्रेशर्स कहाँ है, इन सब चीजों। समझ आया? तो ये आपका छोटा सा आज का टॉपिक था, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, मैंने समझा दिया है। कल मैं आपको इसके अंदर नेक्स्ट जो भी कंटिन्यूएशन होगा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, लाइक ट्रिपल सी के बारे में, कि हाँ ट्रिपल सी कैसे यूज़ होगा और टाइम बेस्ड यानी कि जो रेंज होती है उसके बेसिस पे हम लोग कैसे एनालिसिस करते हैं। Got it? ओके, देन यू कैन सी हमें काफ़ी बढ़िया यहाँ से मूव देखने को मिला है। ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि जो ऐसी कैंडल है ये कंफर्मेशन होती है, यू कैन सी। अब इसको आप इसको यहाँ लगा सकते हो एंड देन यू विल हैव दिस 1:2 करीब करीब हमें मिल गया। वैसे तो पूरा ही मिल गया जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, ये मैंने साइड में इसलिए लगाया था क्योंकि कंफर्मेशन नहीं थी। इफ यू कैन सी कंफर्मेशन आई है, काफ़ी अच्छा यहाँ पर हमें मूव देखने को मिला है। ठीक है, या